सो गाइस ये बेसिकली पार्ट मतलब बिटकॉइन क्या है उसके ऊपर 8वां पार्ट है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि क्रिप्टो करेंसी टैक्स में केंद्र सरकार जो भी है, ठीक है, उसका ऐलान क्या है, वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो यूनिटेड ये मतलब 8वां पार्ट है, वो मैं आपको बताने भूल गया। यूनाइटेड यूनियन बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो टैक्स का ऐलान किया है, ठीक है, जिससे अगले वित्त वर्ष में लागू किया जाएगा। क्रिप्टो टैक्स फ्लैट 30% होगा और यह 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, ठीक है, 23 या 24 के अंदर, ठीक है, तब मतलब ये लागू हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ कि भारत में बिटकॉइन का क्या भविष्य है, क्या है, मतलब बिटकॉइन चलेगा नहीं चलेगा, वो मैं आपको इस पार्ट में बताता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा भाई, क्योंकि मतलब ये अगर आप इंडिया से और आप मेरी वीडियो में से मतलब इंडियन ही लोग देखते हैं, ठीक है, ये चैनल पर, तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत में बिटकॉइन का क्या भविष्य रहता है, ठीक है, क्या भविष्य है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई बिटकॉइन क्या है जानने के बाद आप भारत में इनका भविष्य क्या है वो जानने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। भारत में बिटकॉइन का भविष्य कैसा होगा इस पर अभी चर्चाएं गर्म है, ठीक है, चर्चाएं बहुत सारी हो रही है, क्योंकि कई देशों में बिटकॉइन को बैन किया हुआ है, ठीक है, आप समझ रहे हो, बिटकॉइन को बहुत सारे देशों में बैन किया गया है, मतलब उसको बंद कर दिया गया है। वहाँ का कोई भी इंसान बिटकॉइन को नहीं परचेस कर सकता, नहीं सेल कर सकता, उस पर कुछ भी नहीं कर सकता। अगर इलीगल तरीके से बात करें तो वो अलग है, लेकिन लीगल तरीके से इसको कोई भी वहाँ पर सेल या परचेस नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरी बात है, भारत में भी इसे बैन करने पर बात उठी थी, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, भारत के अंदर भी बिटकॉइन को बैन करने का भी मतलब बात उठी थी, मतलब सरकार ने बोला था कि भाई हम इसको बैन कर देंगे, ऐसी बात उठी थी, आपको शायद याद होगा, ठीक है, न्यूज़ वगैरह आप बिटकॉइन को देखते हैं तो आप मतलब आपको पता होगा, लेकिन उस पर बात नहीं बन पाई थी, ठीक है। और जब उसकी बात हुई तो उसकी बात नहीं बन पाई, कुछ मतलब प्रॉब्लम हो गया था। और जो भी मतलब आपको पता है कि भाई भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट मतलब बिटकॉइन परचेस करते हैं, और बहुत सारे लोगों ने परचेस भी किया रखा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में करके रखा हुआ है। तो भाई वो चीज़ नहीं हो सकती ना कि भाई बिटकॉइन मतलब उसको बैन कर दिया जाएगा तो भाई इतने सारे लोगों ने जो पैसे ऐड करे वो कहाँ पर जाएंगे, ये सुरक्षित तो है नहीं, इसको हम ट्रांजैक्शन कर लेंगे तब तो बात अलग है, लेकिन कितना होगा वो तो कोई बोल नहीं सकता, ठीक है। अभी जानकारों के मुताबिक कुछ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जिसकी गतिविधियाँ संदिग्ध रहेगी, ठीक है। ऐसे में इन क्रिप्टो करेंसी पर भारत में बैन लगाने की बात चल रही थी, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात तो चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसी है मतलब क्रिप्टो करेंसी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जो मतलब इसके ऊपर इसके खिलाफ आवाज़ उठाती है और मतलब उसमें उसको कुछ भी मतलब वो जीत जाती है। ऐसे मान लो आसान भाषा में आपको समझाऊँ तो जो प्राइवेट कंपनी है वो जीत जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट करा था, ठीक है। इसी वजह से उनको मतलब वो बिटकॉइन यहाँ पर नहीं वो परचेस कर पा रहे थे, ठीक है, और मतलब नहीं यहाँ पर इस भारत में बैन नहीं कर सकते इसको, ठीक है। और मैंने आपको ये बता दिया कि भारत में बिटकॉइन का क्या मतलब भविष्य, वो तो मैंने आपको बता दिया। और एक दूसरी बात भाई मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप एक बिटकॉइन परचेस करना चाहते हैं तो भाई बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत आसान तरीके से आप बिटकॉइन परचेस कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई आप इसको बिटकॉइन को एज ए परचेस ना करो, आपको सबसे पहले वो सारी डिटेल निकाल लेनी है, सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, तब जाके आपको बिटकॉइन को परचेस करना है और उसे सेल करना है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका होता है वैसे तो, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को करना है, ठीक है, तब जाके ये चीज़ होगी
और तब जाके आप इसे परचेस करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बिटकॉइन के बारे में कुछ और बातें बताऊंगा 9वें पार्ट में।